राहुल गांधी का साथ देगी, चाहे ये बड़ी बड़ी मीडिया, चाहे ये राष्ट्रीय मीडिया दिखाए, मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी वसूली भाई है, वसूली भाई ये वसूलते हैं। और ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का क्या काम है? इनका काम है डीलर का, मीडिएटर का काम है। हाँ भाई, तुम्हारे बीच में गठबंधन करा देते हैं, जाओ पैसे ले आओ, ऐसा हो रहा है। हाँ, चंदा दो, धंधा लो, लेकिन हिसाब करेंगे आपकी बात। हिसाब होगा, जनता के हौसलों से हिसाब होगा, जनता के दिलों से हिसाब होगा। और इस सरकार को इंडिया इज इंडिया, इंडिया इंडिया के साथ है और इंडिया ही सरकार बनाने जा रहा है। इसी बात का डर है, इसीलिए नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसीलिए ईडी घुसती, एक कमरे से ईडी घुस रही है, दूसरे कमरे से बॉन्ड आ रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के जितने भी बैंक अकाउंट थे, चाहे वो बात हो भारतीय युवा कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, सभी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री जी जो है, उनको गलत तरीके से फंसाकर उनको अंदर किया गया। और उसी प्रकार उसी कड़ी में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक तानाशाह, अगर हम कहें तो तानाशाह सरकार, और ये एक अघोषित आपातकाल की स्थिति इस देश में आ चुकी है, जहां पर ना तो किसी भी विपक्षी पार्टी को अधिकार है कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के तरीके से वो एक उसके तहत वो चुनाव लड़ सकती है। आप सोचिए कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा अगर जो विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए कैसे इलेक्शन कमीशन तो इसकी जवाबदेही ले रहा है ना, बोल रहा है कि हम तो फेयर एंड इलेक्शन कराने के लिए रेडी हैं। इलेक्शन कराने को आप रेडी हैं, आप कैसे कराएंगे? अगर एक पार्टी, आप सुने तो सही, अगर एक पार्टी एक होर्डिंग नहीं लगा सकती है, अखबार में इश्तिहार नहीं छाप सकती है, बैनर पोस्टर नहीं कर सकती है, अपने नेताओं को एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं लेकर जा सकती है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। अगर उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो पार्टी अपना खर्चा चला पाएगी, अपने जितने भी वर्कर्स उनको सैलरी कैसे दे पाएगी? आप कैसे सोच सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इससे हो पाएगा? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, अगर वो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो आप कैसे सोचेंगे कि वो जहां पर वो लड़ना चाहते हैं? जन जन में आक्रोश है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कभी आपने आज तक अपने इतिहास में देखा है कि एक लोकसभा के चुनाव आने से पहले किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है? ईडी द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है, और वो भी ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले। क्या उचित है ये? 15 घंटा से अधिक हो गए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए, 15-17 घंटे हो गए हैं। ये कार्य है वो 1 महीने पश्चात भी कर सकते थे, है जब ठीक चुनाव का समय है, जब जनता को एक नेता के साथ भावुक होकर, आगरूक होकर उनसे आमने सामने वार्तालाप करने की समय, सही समय, क्रूशियल टाइम, उसको उस दौरान डिस्टर्ब करना, एक नेता को उसके पूरी छवि को उसकी बिगाड़ देना, क्या ये हर साल, हर महीने, हर हफ्ता, हर सप्ताह चल रहे हैं? क्यों कि 10 साल इस बीजेपी एनडीए गठबंधन को सरकार में रहते हुए हो गए हैं, और इस 10 सालों में हर एक दिन इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने के नए नए तरीके ढूंढे हैं। देखिए ईडी, ये ईडी, सीबीआई और जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, बट इसके ऊपर सरकार ने अपना कब्जा किया हुआ, और जिस तरीके से वो चलाती है उसी तरीके से वो काम करते हैं आज की डेट में। रोड पे आने से, यूथ कांग्रेस के रोड पे आने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? जो इंडिया गठबंधन 400 की दावा कर, एनडीए 400 की दावा कर रही है, आप लोग कितने का दावा कर रहे हैं? देखिए, हम दावा नहीं करते। 400 बार तो वो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, 400 बार तो वो देसी घी की बात कर रहे हैं, 400 बार वो सीटों की बात नहीं कर रहे हैं। और आपने बोला कि इंडियन यूथ कांग्रेस के रोड पे आने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर फर्क ना पड़ता होता तो आज इंडियन यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के और कांग्रेस की आईएनएस, एएनसी, एआईसीसी के जितने भी हमारे अगर आप देखोगे अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर फ्रीज ना किया जाता। तो ये हमारी आवाज है, जब हम रोडों के ऊपर आगे बुलंद करते हैं तो ये सरकार घबराती है, तरह तरह की अपनी बॉडीज को ऊपर लगाती है और उससे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करवाती है। केजरीवाल जी आज जेल में है, उसका सीधा सीधा आप देखिए 15 घंटे हो गए हैं, इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि वो अरेस्ट में है या कन्विक्शन में है, तो अभी तक ये यही नहीं बता पा रहे हैं। तो अगर अरेस्ट भी है और 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जी है, और इनकी जो टाइमलाइन है, आप देखिए टाइमलाइन क्या बन रही है इनकी,
कि जब बिल्कुल लोकसभा इलेक्शंस जब सिर पर आ चुके हैं और लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं तो इनकी टाइमलाइन आ रही है। ईडी कहती है हमने 8 समन भेजे हैं। 8 समन वो आज से 3 साल पहले भी भेज सकते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी 3 साल हो चुके हैं इस देश में, और कुछ से पहले 5 साल की पहले सरकार उनकी एक और रही है। तो इसमें अगर उनको सम्मन देने थे तो उस टाइमलाइन में भी दे सकते थे। आप टाइमलाइन ही देखिए, हमारी मुद्दों की आवाज है। हम जब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जब आप लोगों के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जा रहे हैं, हर तरफ से आपको लॉक कर दिया जा रहा है, तो फिर क्या रास्ता निकालती है यूथ कांग्रेस? देखिए, यूथ कांग्रेस आज आपके सामने हर दिन, हर सप्ताह, मैं आपको फिर भी बता के हटा हूं, हर सप्ताह, हर महीने हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोटेस्ट होते हैं, और प्रोटेस्ट कोई इलॉजिकल नहीं है, लॉजिकल बातों के ऊपर है। आज ही इन्होंने हमारे पहले, कल की आप टाइमलाइन देखिए, मैं दूर नहीं जाता, कल दिन में इन्होंने हमारे अकाउंट फ्रीज करते हैं और शाम को 7:30 बजे ईडी अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर जाके खड़ी हो जाती है, और उसके बाद रात को 9:30 बजे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आप ये देखिए, ये जितना भी ऑपोजिशन इंडिया अलायंस है उसको ये सोच रहे हैं दबा लेंगे, लेकिन ये जितना दबाएंगे उतनी मजबूती से हम आगे आएंगे और उतनी मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन आपको तो प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा, धारा 144 लगा दिया जा रहा, 50-100 मीटर के एरिया में आप लोगों को रख दिया जाता है। इस पर यही चीज है कि इस 50-100 मीटर के दायरे में जो हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, कि लोकतंत्र की हत्या तो इन्होंने अंदर भी की है, तो अब ये चाहते हैं कि हम रोडों पर जाकर अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके, हम आम जनता के बीच में जाकर अपनी फरियाद लेकर ना पहुंच सके। तो ये चाहते हैं कि हम उतने ही दायरे में रह जाए जितने दायरे में ये हमें रोक सकते हैं, और उसी चीज का ये फायदा मीडिया, मैं इंडिपेंडेंट मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोदी मीडिया की स्पेशली बात कर रहा हूं। ये गोदी मीडिया और इनकी जितनी भी बॉडीज जो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए थी, आज वो बीजेपी की एक कठपुतली बनकर रह गई है, वो फायदा ले रहे हो।